सुंदरवन जंगल में पिंकी चिड़िया अपने बहू मीनू के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के शादी के 10 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए मीनू चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। उसकी यह आदत देखकर पिंकी चिड़िया उसे समझाती है, बहू ज्यादा चिंता करना सही नहीं है, अभी तेरी उम्र ही क्या है। मीनी चिड़िया को ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन मीनू चिड़िया अपने पति कालू को बताती है, सुन रहे हो जी, भगवान ने हमारी विनती सुन ली, माँ बनने वाली हूँ। मीनू चिड़िया की यह बात सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। उन दोनों की यह बात पिंकी चिड़िया सुन लेती है। वह मीनू चिड़िया के पास आकर कहती है, बहू ऐसी हालत में तुझे बस सावधानियाँ बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे काम मैं देख लूंगी। वैसे भी 1.5 दिन बाद मुझे यह खुशी मिली है। माँ जी आप क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी ना हूँ कि आप मुझे काम करने से मना कर रही हैं। ऐसे तो मैं भोर हो जाऊंगी। बहू बस कुछ ही दिनों की बात है, जब तेरा बच्चा आ जाएगा तब तुम काम फिर से करने लगना। अब मेरी बात मान, अब मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। तू जा अपने कमरे में आराम कर, तेरे लिए अभी मैं भोजन बना कर लाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मिन्नी चिड़िया के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, माँ माँ मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवा दीजिए, मुझसे यह दर्द सहन नहीं हो रहा है। मिन्नी चिड़िया लगातार चीखे जा रही थी। मिन्नी चिड़िया की ऐसी हालत देखकर उसकी सास घबरा जाती है। बहू अपने बेटे कालू कावे को फोन करके बुलाती हूँ, बेटा जल्दी आ देख मिनी चिड़िया को क्या हुआ है। कालू कौवा जल्दी जल्दी घर आ जाता है और मिन्नी चिड़िया को लेकर डॉक्टर तोती के पास जाता है। मिन्नी चिड़िया की यह हालत देखकर डॉक्टर तोती अपने अस्पताल में मिन्नी चिड़िया को तुरंत भर्ती कर देती है। उस समय मिन्नी दर्द से करा रही थी। तोती मिन्नी का चेकअप करती है और यह देखकर हैरान हो जाती है। मिन्नी के गर्भ में 10 अंडे थे। यह बात आकर तुरंत कालू कौवे को बताती है, देखिए भाई साहब, आपके पत्नी के घर में 1 2 नहीं 10 अंडे हैं और एक साथ इतने अंडे होने से इसकी पेट में इतना दर्द हो रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको यह दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आप समय पे इन्हें देते रहना। कालू कौवा अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपनी माँ से सारी बात बताता है। माँ खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, अब मीनू 10 बच्चों की माँ बनने वाली है और आप 10 बच्चों की दादी बनने वाली है। अब भगवान ने हमें एक साथ बहुत सारी खुशियाँ दी। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वह बच्चियों के घर मिठाइयाँ लेकर जाती है। उसे बहुत ज्यादा खुश देखकर गौरी कावी कहती है, क्या बात है पिंकी चिड़िया, तुम बहुत खुश हो और यह मिठाई किस खुशी में बांट रही हो? पता है गौरी कावी, बहू 10 बच्चों की माँ बनने वाली है। बहुत दिनों बाद मेरे घर में बच्चों की खुशियाँ आने वाली हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अभी कई जगह मिठाइयाँ बांटनी है। फिर पिंकी हरी काकी के घर जाती है। ये ले काकी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। मेरी बहू एक साथ 10 बच्चों की माँ बनने वाली है। पिंकी ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ने तेरी बहू की जैसी सूनी गोद भरी, ऐसे सभी की गोद भरे। थोड़ी देर बाद जब पिंकी चिड़िया सभी को मिठाइयाँ बांटकर अपने घर की ओर लौटी, तभी वहाँ मिनी चिड़िया की सहेली लाडो चिड़िया उसे कहती है, अरे मिनी चिड़िया, मैंने सुना है तू 10 अंडे देने वाली है। मेरी बात मान, तू 2 ही अंडे पास रख, बाकी अंडे खराब करवा दे। आखिर तेरे भविष्य का सवाल है, इस 10 अंडे को देखभाल कौन करेगा? और इसकी सारी बात पिंकी चिड़िया सुन लेती है और लाडो चिड़िया से गुस्से में कहती है, जा करमजली, तू ऐसी बात मत कर और जाकर अपने घर में काम संभाल। तू देखना हम 10 अंडों की कितने अच्छे से देखभाल करेंगे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी चिड़िया की यह बात सुनकर लाडो वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब लाडो को अपने घर कभी नहीं बुलाऊंगी और उससे कभी बात भी नहीं करूंगी। थोड़ी दिन बाद पिंकी चिड़िया देखती है मिन्नी चिड़िया 10 अंडे दिए हैं। माँ जी ये अंडे तो कितने प्यारे प्यारे हैं, बस कुछ ही दिनों में इनमें से बच्चे निकलने वाले हैं। दोनों सास
सास बहू दिन रात जाकर अंडों की देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद वह भी समय आ जाता है जब अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। पूरे घर में बच्चों की खुशियाँ गूंजने लगती हैं। यह सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पूर्वांचल जंगल में एक सफेद रंग की कावी रहती थी। उसे सभी पक्षी गौरी के नाम से जानते थे। उसने अपने घोंसले में 3 अंडे दिए थे। उसे अपने अंडे से बच्चे निकलने का बेसब्री से इंतजार था। गौरी कावी बोली, मेरे प्यारे लाडलो बच्चों, अब मुझे सब्र नहीं हो रहा। जल्द से जल्द बाहर आ जाओ। तुम्हारी प्यारी आवाज सुनने के लिए मेरा कान तरस रहा है। जब तुम माँ कहकर बोलोगे मेरे कान में अमृत जैसे घुलेगा। तभी एक कोयल गौरी कावी की बात ध्यान से सुन रही थी। उसे भी अंडा देना था। वह गौरी कावी के पास गई। बहन, आप बड़ी किस्मत वाली हैं। अब जल्दी ही आपके अंडों से बच्चे निकलेंगे। वह सब बाहर आकर मनोरंजन करेंगे और आपका दिल बहलाएंगे। और जब भी आप बाहर जाकर कुछ लाना हो तो आप मुझे बता देना। मैं आपके अंडों के लिए यहाँ बैठी रहूंगी। तब गौरी कावी बोली, कोयल बहन, ये तो तुमने अपने पन से भी भरी बात कही। कुछ समय बाद गौरी कोयल कुछ खाने पीने के लिए घोंसले से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने कोयल को इशारा किया और अपने पास बुला लिया। कोयल बोली, गौरी बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जंगल में घूमो फिरो और फिर आराम से आओ। मैं यहाँ पर तुम्हारे अंडों की रक्षा करूँगी। गौरी कावी वहाँ से उड़कर जंगल में चली गई और कोयल उसके घोंसले की रक्षा करने के लिए बैठ गई। कोयल मौका देखकर गौरी कावी के घोंसले में अंडा दे दी और गौरी कावी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गौरी कावी आ गई। धन्यवाद देते हुए अपने घोंसले में नजर डाली तो वो चौंक गई, क्योंकि उसे 3 अंडों की जगह 4 अंडे दिखाई दिए। तब गौरी कावी बोली, अरे, एक अंडा कैसे बढ़ गया? यह तो ऊपर वाले का चमत्कार है। मैंने तो पहली बार ऐसा चमत्कार देखा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें एक चमत्कारी बच्चा मिला। उन्हीं 3 अंडों में से एक चमत्कारी बच्चा निकल आया। तब गौरी कावी बोली, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। तुम्हारा नाम सलोना है। तुम्हारे बाद दूसरे बच्चे भी आने वाले हैं। इतने में बाकी 3 अंडों में से सफेद चूजे बाहर निकले। गौरी कावी चारों बच्चों को समान रूप से प्यार देती थी। कोयल भी बीच बीच में आकर बच्चों का देखभाल करती। अब वह चारों बच्चे बड़े होने लगे। उनमें से एक बच्चा जो कोयल का था वो कोयल की तरह दिखने लगी। उसका नाम सुरेली रख दिया गया। वो ऐसे भी वह अपनी सुरीली आवाज से सबका दिल खुश कर देती थी। गौरी कावी उसे भी उतना प्यार करती थी जितना अन्य बच्चों को करती थी। ये सब परम पिता परमेश्वर की कृपा है। मुझे प्यारे बच्चों के साथ जो रहने का आनंद मिलता है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। उसकी आवाज उसकी असली माँ कोयल के भी कानों में पहुँच जाती है। अक्सर उड़कर उसके पास आ जाती थी। एक दिन कोयल गौरी कावी के घोंसले में आ जाती है। सुरीली से प्यार करने लगती है। सफेद रंग के चूजे सुनने लगे और कोयल से उनमें से एक चूजा पूछ लेता है, चाची, एक बात बताइए, आप सुरीली से ही क्यों इतना प्यार करती हैं? सुरीली की आवाज बहुत प्यारी है, शायद इसीलिए आप उसे बहुत प्यार करती हैं। कोयल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। तभी वहाँ गौरी कावी आ गई। कोयल बहन, मैं जानती हूँ सुरीली आप ही की बेटी है। आपको अपने बच्ची से बहुत प्यार है। आपका इस पर पूरा अधिकार है। आप इसे ले जा सकती है। मैं जानती थी कि चौथा अंडा आपका ही था। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं स्वार्थी, आलसी और मतलबी हूँ। मैंने अपने लिए घोंसला भी नहीं बनाया और अपने अंडों को तुम्हारे घोंसले में रख दिया। तुमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। बहन, तुम्हारा अधिकार सबसे ऊपर है। तुम इसकी असली माँ हो। सुरीली बिटिया यही तुम्हारी असली माँ है। तुम इसके पास जाओ, इन्हें संतान का सुख प्रदान करो। मम्मा, मैं
तुम्हें छोड़कर किसी के पास नहीं जाऊंगी। मेरी असली माँ तुम हो, तुमसे दूर मैं नहीं रह सकता। चाची हमारे पास घोंसला बनाकर रह सकती हैं, लेकिन मैं आपके ही घोंसले में रहूंगी। हाँ बहन, यही पास में ही घोंसला बना लो और तुम इन सभी बच्चों का ध्यान रखो। कोयल अपने आलस को त्याग कर अपने लिए एक घोंसला बना ली और गौरी कावी और उसके बच्चों ने भी उसकी मदद की। गौरी कावी सभी बच्चों पर अपने प्यार और ममता लुटाती रहती थी। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।